हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पीएस वर्ल्ड ऑफिशियल 2M। तो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय बालिका विद्यालय, जिसमें फिर से वैकेंसी निकली हुई है। और ये जो वैकेंसी है तो संविदा बेस भर्ती है। और चलिए, तो अब मैं क्या ही कहूँ। और जैसे कि आप लोगों को मालूम है, मैं अभी तक लगातार वीडियो बना रही हूँ कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय से संबंधित, जहाँ से ये वैकेंसी निकली है। और चलिए, आज की वीडियो में मैं बात करूँगी कौन से ज़िले से हैं, फिर से नई भर्ती आई है, कौन से ज़िले से है, कितने पद हैं, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, और इसमें फिर से प्रधानाचार्य से लेकर चपरासी तक के पद हैं। चलिए, तो देख लेते हैं और क्या कैसी योग्यता रहेगी, आपकी क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, और साथ ही साथ क्या एज लिमिटेशन रहेगी, कौन कौन फॉर्म अप्लाई कर सकता है। और पहले ही मैं बता दूं आपको, इसमें मेरिट बेस पर सिलेक्शन होगा। और एक बात और, सब लोग कमेंट में जैसे कुछ लोग पूछने लगते हैं, क्या मैम जैसे है जनरल का पोस्ट है और हम SC OBC ST में आते हैं, हमारी मेरिट अच्छी है, तो क्या हम अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं। तो जी हाँ, यदि क्या मालूम आप अप्लाई कर दीजिए। क्या मालूम यदि जनरल उतनी ज़्यादा मतलब उनकी परसेंटेज ना रही तो फिर आपको ही प्रायोरिटी दी जाएगी। तो ये चीज़ें हैं। वैसे तो एक तरह से कहा जाए कैटेगरी वाइज वैकेंसी एक एक दो दो पद जो भी जिले से रहते हैं तो रहते ही हैं। और यदि नहीं है और आप अप्लाई करना चाहते हैं, या आप सब्जेक्ट के किस सब्जेक्ट से आप बिलोंग करती हैं, या कैसे किस सब्जेक्ट से आप हैं, तो ये तो आप ही ना जानेंगे। तो चलिए, और या फिर या ऐसा कर सकते हैं कि किसी दूसरे पद में, जैसे केयर टेकर है उसमें अप्लाई करिए, जैसे कि लैब्रिशियन वगैरह, लैब टेक्नीशियन वगैरह है तो उसमें अप्लाई करिए। और मतलब ये चीज़ें हैं, कंप्यूटर होना चाहिए इसके लिए। केयर टेकर में हालांकि आपका रात्रि निवास वहीं रहेगा और आपका 24,000 के आसपास आपका मानदेय रहेगा। तो चलिए देख लेते हैं कौन कौन से पद है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, और किस किस सब्जेक्ट से वैकेंसी निकली हुई है। तो चलिए, वीडियो पर बने रहिए। और एक बात और, वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको वैकेंसी से संबंधित इन्फॉर्मेशन है, सरकारी हो और चाहे संविदा बेस, तो मैं डिस्कशन कर। तो फाइनली फ्रेंड्स, मैं स्क्रीन पर आ चुकी हूँ, आप देख सकते हैं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी संभल। तो ये संभल जिले से वैकेंसी निकली हुई है और थोड़ा सा कट है, क्या है पहले से ही ऐसा अच्छे से फोटो नहीं आ पाई। तो चलिए बात कर लेते हैं मेन फैक्ट पे। देखिए, आपको फॉर्म मिल जाएगा ऑनलाइन, और बस फिर आपको ऑफलाइन लेकिन पोस्ट ऑफ स्पीड पोस्ट करना होगा। बात आती है स्पीड पोस्ट में कितना समय लगता है, तो 2 से 3 दिन लग जाता है। और यदि दूर का होता है तो 2 से 3 दिन, 1-2 दिन, और यदि पास का रहता है तो फिर लोकल में 2-4 घंटे में पहुंच जाता है। चलिए बात कर लेते हैं। तो ये जो आप देख सकते हैं 16 जनवरी 2024, 24 नहीं 17 जनवरी 2025, ये चीज़ आप नीचे देखिएगा। और ये है लास्ट डेट है 31/1/2025 की शाम 5 बजे तक, मतलब आप अप्लाई कर सकते हैं। तो 31 तारीख है जनवरी, 31 जनवरी। सबसे पहली पोस्ट है, एक पद है, किसका है, प्रधानाचार्य का। तो पिछले जो वीडियो देखते होंगे कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय संबंधित, संविदा संबंधित, तो वो भी कई बार जान चुके होंगे प्रधानाचार्य में क्या क्या योग्यता रहती है। आपका MSc होना चाहिए या MA होना चाहिए, सीधी सी बात है, आपका पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, प्लस आपका B.Ed होना चाहिए, प्लस आपको 4 से 5 वर्ष का 9th 10th 11th 12th पढ़ाने का अनुभव होना चाहिए। 9th से 12th तक का पढ़ाने का अनुभव होना चाहिए, 4 से 5 वर्ष का। और फिर आता है, अब बात आती है PGT की, यानी कि 9 से 12। सैलरी आपको 22,000 दी जाएगी। इसमें आप देख सकते हैं मतलब संस्कृत से है और हिंदी से है, और एक एक पद है, सब 22,000 सैलरी है। और आपका सीधी सी बात है, और ये जीव विज्ञान का भी है, और आपका गणित का भी है, अंग्रेजी का भी है, इस तरीके के पद हैं। और आपका MA कंप्लीट होना चाहिए, प्लस B.Ed होना चाहिए। हाँ, एक्सपीरियंस नहीं मांगा है कि एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो एक्सपीरियंस कोई ज़रूरी नहीं है।
आपका सब्जेक्ट वाइज सभी सब्जेक्ट हैं। जैसे रसायन विज्ञान से हैं तो आपका रसायन से MSc होना चाहिए। यदि आप जीव विज्ञान से अप्लाई कर रही हैं तो आपका एक एक पद ही है सभी में। और तो आपका जियोलॉजी से वो होना चाहिए, क्या कहते हैं, विज्ञान से आपका होना चाहिए MSc, बॉटनी से होना चाहिए MSc। इस तरीके से MSc वाले भी मतलब अप्लाई कर सकते हैं। कृषि विज्ञान से भी आपका MSc हो तो इस तरीके से हो, तो मतलब साइंस में आता है। और ये आता है कंप्यूटर में आपका MTech वगैरह होना चाहिए। 22,000 सैलरी है आपका है। स्नातकोत्तर डिग्री के साथ आपका MPhil वगैरह होना चाहिए, क्या बोलते हैं MCA वगैरह भी है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और अब बात आती है यही है हाई स्कूल विज्ञान वर्ग से तो लैब टेक्नीशियन वगैरह का, तो ये चीज़ें हैं। तो ये पद है तो आपको सिर्फ जाना है फॉर्म के लिए। मैं तो बेसिक जानकारी दे रही हूँ कि भर्ती निकली है। अब आपका काम है, अब ये चपरासी, रसोइया, चौकीदार, इनको 7,000 सैलरी दी जाती है। रसोइया की थोड़ी कम है, 6,000 के समथिंग। और अब बात आते हैं नोट प्रधानाचार्य को जिस मतलब विषय की आहर्ता रखती होगी उसके लिए अलग से शिक्षिका नहीं रखी जाएगी। वो प्रधानाचार्य का कार्य करेगी, साथ ही साथ अपना क्लास भी अटेंड उनको करना पड़ेगा, यानी कि पढ़ाना पड़ेगा। लैब असिस्टेंट के को वेतन में है हाँ क्या अच्छे से रोक के पढ़ लीजिएगा। मतलब वेतन वृद्धि की कमी हो सकती है, मतलब कमी या वृद्धि हो सकती है, वृद्धि भी हो सकती है, कमी भी हो सकती है। प्रधानाचार्य का आप देख सकते हैं मतलब आपकी 30 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए, न्यूनतम अधिकतम 45 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। और आपका 9 से 12 तक आपको पढ़ाने का अनुभव होना चाहिए। और साथ ही साथ और जितना भी अब PGT वाले हैं तो 9 से 12 पढ़ाने के लिए तो उसमें आपका पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए। एक बात और, जैसे कि आप लोगों को मालूम है इसमें सिर्फ और सिर्फ महिलाएं अप्लाई कर सकती हैं, पुरुष इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और आपका जैसी योग्यता सेम है और तो फिर आपका कैटेगरी वाइज आपको मतलब एज के अकॉर्डिंग आपको प्रायोरिटी दी जाएगी। और ये सब पूरे रूल्स रेगुलेशन है। आरक्षण नियमानुसार दिया जाएगा। और विज्ञप्ति में दिए गए पद वांछित योग्यता अनिवार्य होगी। जो वांछित योग्यता है, जो योग्यता दी गई है कि ऐसा होना चाहिए, ये होना चाहिए, तो वो चीज़ होना चाहिए। और ये आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप पोस्ट रजिस्ट्री कार्यालय, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, स्टेशन रोड, बाजार, जूनियर हाई स्कूल परिसर, कोई जनपद, संबल को 31 जनवरी 2025 की शाम 5 बजे तक आपके स्वीकार किए जाएंगे। यानी कि 5 बजे तक आपका फॉर्म पहुंच जाना चाहिए, 31 जनवरी तक। और बस वही है, आपका मेरिट के हिसाब से सिलेक्शन होगा, आपकी मेरिट अच्छी होनी चाहिए। और जैसे रहता है हर ज़िले से अप्लाई कर दीजिए, कहीं ना कहीं तो हो ही जाएगा। और इस तरीके का आपको फॉर्म मिलेगा। और मैं भी थोड़ा सा ट्राई करूँगी फॉर्म, और साथ ही साथ आपको बताऊँगी किसी न किसी वीडियो में कि किस तरीके का फॉर्म भरना है, क्या क्या लगाना है, कैसे बैंक वो टिकट वगैरह लगाना है, वो सारी चीज़ें ज़रूर बताऊँगी एक न एक वीडियो में। करिए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और जो भी आपकी क्वेरी है या कुछ आपको पूछना है, डिस्कशन में करना चाहती हैं, कोई चीज़ आपको डाउट है तो ज़रूर कमेंट में पूछिएगा, मैं आप तरह से कहा जाए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। नमस्ते, थैंक यू, धन्यवाद।